पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पति पत्नी का रिश्ता समर्पण के भाव का होना चाहिए, संयम के भाव का होना चाहिए और मैत्री पूर्ण भाव का होना चाहिए। तभी हमारा ग्रस्त जीवन सही और ठीक ढंग से चल सकता है। समर्पण नंबर 1, पति पत्नी में समर्पण हो। कभी भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, कहीं अनजाने में, नासमझी में हो जाए तो उसको गलतियों को इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। गलतियों को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बात बात में अकड़ना, लड़ना, चिढ़ना, उससे क्या होता है कि आप शरीर से तो एक पास हैं लेकिन अंदर से आप अलग अलग हैं। रेल की पटरी की तरह, जैसे रेल की पटरी साथ साथ तो चलती है लेकिन अलग अलग होती है। तो हमारा जो भाव हो, समर्पण होना चाहिए। समर्पण के अंदर में वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य का मतलब आपको हम साधु सन्यासी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। वैराग्य, अगर आप समर्पित हो और समर्पित हो करके अगर संयमित नहीं रह रहे हो तो आपका न मन ठीक रहेगा, न तन ठीक रहेगा, न विचार ठीक रहेंगे, न बुद्धि ठीक रहेगी। तो जरूरी है समर्पण के साथ संयम की आवश्यकता, और संयम के साथ में आप मैत्री भाव बना के रखो। मैत्री भाव का मतलब होता है कि मित्रतापूर्ण भाव। मित्रता, आपस में जैसे मित्र होते हैं, मित्र में कोई अंतर नहीं होता है, सम होते हैं, बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। अपने अंदर की मित्र अपने अंदर की एक दूसरे की बातों को शेयर करता है। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना। जो मित्र की, कहना चाहिए मित्र का जो भाव होता है वो, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, बस आर पार, जैसे शीशा आर पार, कोई दर्पण हो आर पार होता है, पारदर्शी हो। तो हमारा जो पति पत्नी का भाव है वो पारदर्शी होना चाहिए। कभी एक कोई गर्म भी हो जाए तो दूसरे को नरम हो जाना चाहिए। थोड़ा पत्नी को गर्मी आ जाए, कभी क्रोध आ जाए, कभी जरा सी अंदर से उबाल आ जाए तो पति को शांत हो करके सुन लेना चाहिए, शांत भाव से। और कभी पति गर्म हो जाए तो पत्नी को सुन लेना चाहिए। अब पति एक गर्म हुआ, दूसरा भी गर्म हो गया, दो तरफ से आग जलेगी तो क्या होगा? ज्वालामुखी बनेगी? नहीं बनेगी। और एक तरफ से आग उठी, दूसरी तरफ से पानी की तरफ फव्वारे उठ पड़ी तो क्या होगा? वो आग शांत हो जाएगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। एक तो हमारे पुरुष बंधुओं में कमी होती है कि हम अपने को बड़ा मानते हैं। समाज है पुरुष प्रधान है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा पत्नी करे, जैसे मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा उसे, जैसा पहनाऊँ, जैसा उड़ाऊँ, जैसे खाने के लिए दूँ, एक दासी की तरह, एक नौकरानी की तरह। ये हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप बंधुओं कितने धनवान हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितना विद्वान हो, ये आपका पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, ये सब ना समझी की बातें हैं। आप पत्नी को नौकरानी नहीं, मित्र के तरह समझो। कुछ भी काम करने चलो तो उससे सलाह ले लो, या पत्नी कोई काम करने चले तो सलाह ले ले। सलाह लेने से क्या होता है? संवाद करने से विचारों की परत खुल जाती है, विचार आपस में मिल जाते हैं। और कोई अपने मन से मनमानी कर रहा, कोई अपने तनाव में जी रहा, तो ये पति पत्नी के रिश्ते नहीं हैं। अपने जीवन को हमें करना क्या है कि समर्पण होना है और उसके बाद संयम के साथ जीवन जीना है। आप संयम से जीवन नहीं जियोगे, रोज अपने मन को विकारी करोगे तो आपका मन ठीक नहीं रहेगा। ना उस मन से आप साधना कर पाओगे, ना आपका मन किसी रचनात्मक काम को कर पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो संयम की महती आवश्यकता है। और कभी कभी अगर हो जाए तो नरम गरम तो चलता रहता है जीवन में। 4 बर्तन होते हैं, खनकते हैं। एक छोटी सी कहानी, उसके बाद विराम। क्या हुआ? एक पति पत्नी थे, तो पति पत्नी में आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। झगड़ा होना कॉमन बात है, पति पत्नी में हो गया झगड़ा। झगड़ा तो हो गया। मैं कहना चाहता हूँ झगड़ा हो जाए,
झगड़ा होना बड़ी बात नहीं, लेकिन झगड़े के साथ में मनमुटाव ना बनने पाए, गांठ ना बनने पाए। झगड़ा हो गया, पत्नी थोड़ा गर्म मिजाज की थी और पति थोड़ा नरम मिजाज का था। तो हुआ ये कि बात करते करते आपस में इतनी बात बढ़ गई कि उसने कहा, गधे कहीं के, जानवर कहीं के, मैं तुझे कितनी देर से समझा रही हूं, तू समझता ही नहीं है। बात थोड़ी बढ़ गई आगे। पति शांत स्वभाव का था, शांत रह गया। पत्नी गुस्सा होकर बेडरूम में चली गई और जा करके उसने क्या किया कि लेट गई। पारा थोड़ा गर्म से थोड़ा नरम हुआ। सोचा कि यार बड़ा गलत कह दिया मैंने, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब भाई कहते हैं कि पति देवता है, पति देवता है, देवता की उपमा शास्त्रों में दिया है भाई। लेकिन पत्नी को देवी बहुत कम लोगों ने कहा, समझदार लोगों ने पत्नी को देवी कहा, एक पक्षी लोगों ने सिर्फ देवता कह दिया। कहने का भाव हुआ कि पत्नी का पारा थोड़ा नरम हुआ। वो आई, आ करके जी कहती है, प्लीज सॉरी, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, एंड सॉरी। पति पढ़ रहा था सोफे पर बैठे पेपर, उसने नजर उठाई, गए क्या हो गया, क्या हो गया भाग्यवान? कह रही गलती हो गई, मैंने आपको बहुत गलत बोल दिया। कहा क्या बोल दिया गलत? कहे कि गलत बोल दिया, माफ़ कर दो। बैठाया, बैठाने के बाद मैं अपने बगल में बैठा लिया। कहा एक बात बताओ, एक बात पूछूं, बताओगे? कहे हाँ बताओ। कहा ये बताओ तुम मेरी जान हो कि नहीं? वो कोई भी, वो शर्मा गई। कहने नहीं बताओ कि इसमें शर्माने की बात क्या है? तो कहा उसमें कौन सी लाइसेंस लेने की जरूरत, तो पक्का लाइसेंस है कि मैं तुम्हारी जान हूँ। तो कहा ये बताओ कि तुम मेरी जान हो कि नहीं? उसने पूछा तो कहा हाँ मैं जान हूँ। तो कहा ये बताओ कि मैं तुम्हारा वर हूँ कि नहीं? तो कहा हाँ हाँ तुम मेरे वर हो। तो कोई इसमें कौन सी बड़ी बात, तुमने जानवर कह दिया। जिस दिन शादी हो गई थी तो उसी दिन हम जानवर हो गए थे। दोनों आपस में हंसने लगे, बात सुलझ गई। जानवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 पैर होते हैं जानवर के, शादी होने के बाद में 4 पैर हो जाते हैं तो आदमी जानवर ही बन जाता है। थोड़ा आगे बात बढ़ती तो 2 पैर और बढ़ा लेता है, चींटा बन जाता है, फिर मकड़ी बन जाता है, खनखजूर बन जाता है। कई लोग इतना खनखजूर हो जाते, इतनी संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। कहने का भाव हुआ कि हमारे दाम्पत्य जीवन सहज हो, समर्पित हो और संयमपूर्ण हो और मुख्य बात मैत्रीपूर्ण हो, तभी जीवन सुखद हो सकता है। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।